स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं वही जो आप पिछले लेक्चर में छोड़ के गए थे। क्या चीज़? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था, वही आपका क्या है सर, ब्रह्मास्त्र है। उसी पर सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी रिएक्शन का लिखेंगे, क्या होता है आप जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन द ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन टर्म में आप लिखते हैं तो उसमें जो पावर ऑफ जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है कंसंट्रेशन टर्म को, उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पर कि किस ढंग से रिलेशन करता है। वो रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाइए। निश्चित रूप से इसको इस आज के लेक्चर देखने से पहले उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट इज रेट लॉ, उसको आप पढ़ाई कीजिए, तब जाके आप लौट के आइए। देन इसको क्या कीजिए, पोज पुश करके किसको, आज के लेक्चर को देखिए। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। वाह, ऑर्डर का मतलब क्या है सर? वो ऑर्डर नहीं, काम करो काम करो काम करो काम करो, जग में आए तो कुछ काम करो, नहीं, वो ऑर्डर नहीं। क्या कहता है सो देखिए, इट इज सम ऑफ, इट इज सम ऑफ पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मान लीजिए कोई रिएक्शन मेरा यही है सर, ये ऐसे है प्रोडक्ट, इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें देखिए ऐसे सर, ये पावर है कंसंट्रेशन टर्म का, ये हम पावर को जोड़ेंगे, ठीक है सर। ये जो पावर जोड़ेंगे, जो सम करने पर जोड़ के जो आएगा वही मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो कहता है इफ़, यदि हमारा ये क्या हो, 1 हो, ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट, दैट्स वाई दिस इज हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि सम करेंगे 2 आएगा तो ये मेरा होगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे ही ऐसे करेंगे 3 आएगा तो मेरा क्या होगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे 4 करेंगे तो 4 नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा करते चले जाइएगा क्या है, सबका सीमा है ना जी। क्या करते हैं आप, 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 खाते हैं, तो खाते जाइए 3 के बाद भी पूछेंगे, 4 के बाद भी कहेंगे, 5 के बाद भी पूछेंगे, और वो खाइएगा क्या, तो खाते जाइए। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि सर ये जो आप जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ये जो कोफिशिएंट आप जोड़ते हैं, वो कोफिशिएंट पावर जो कंसंट्रेशन टर्म का आप जोड़ के निकालते हैं, दिस इज योर ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपका यदि 1 आए, यानी सम पावर कंसंट्रेशन का 1 आए तो फर्स्ट, 2 आए तो सेकेंड, 3 आए तो थर्ड ऑर्डर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है सर। देखिए ये पॉजिटिव है सब, 1 2 3 तो पॉजिटिव है, लेकिन भाई साहब कभी कभी निगेटिव हो जाता है। हाँ, ये निगेटिव भी हो सकता है, हाँ जी। और देख रहे हैं कभी ये सब होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर तो होगा ही पॉजिटिव निगेटिव में, कभी कभी फ्रैक्शनल भी हो जाता है जी, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑर्डर भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, और कभी सम 0 भी हो जाता है। अरे वाह, ये कौन बात हुआ जी, हाँ 0 भी हो सकता है। तो सब में भी 0 ऑर्डर भी हो सकता है सर, 0 ऑर्डर, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी रिएक्शन आपको मिल सकता है, क्या मिलता है, और 0 ऑर्डर तो खैर मिलता ही है सर, ठीक है। यानी तो इस ढंग की बात है। देखिए सर ऐसा है कि देखिए यहाँ होता क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है सर, देखिए यदि यहाँ हमारा क्या हो कि इसके यहाँ देखिए, जैसे ये देखिए ए से ये प्रोडक्ट बना, मान लीजिए हमारा रेट निकाले, कंसंट्रेशन, ये यहाँ 1, इसका क्या मतलब, इसका रेट यदि आप कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट डबल हो जाएगा,
है ना। तो ये एक के टर्म में हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यदि यहाँ 2 हो जाए, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका डबल कीजिएगा तो रेट क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये यहाँ 3 हो जाए। देखिए सर, पहला हम क्या बोले, एक है ना, एक सॉरी, ये एक है, तो यहाँ हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, समझ जाइए। अब यदि ये कोएफिशिएंट यहाँ 2 हो जाए तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, एक की कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट आपका कितना, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर। अब चलिए, अब हम कंसंट्रेशन यहाँ 3 लिखें, मतलब यहाँ इसको डबल करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, नहीं तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर कंसंट्रेशन। अब यहाँ हम क्या करें कि कंसंट्रेशन कुछ भी डबल ट्रिपल कुछ भी करे, रेट नहीं डबल ट्रिपल हो रहा है ना, रेट नहीं बढ़ रहा है, तो वो मेरा जीरो ऑर्डर होगा। तो चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वो मेरा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखिए, कुछ किताब कहता है कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ बुक का कहना है कि ऑर्डर मे बी एक्सीड 3 से भी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता होगा सर, हम क्यों कहे कि नहीं होता है ना। कुछ एक्सेप्शन है दुनिया में, क्या नहीं है, हैं हम उसको क्या मान सकते हैं, एक्सेप्शन मान सकते हैं। यदि कोई आपकी आप लोग तो इतने बड़े क्वेश्चन में पढ़ते हैं सर, तो निश्चित रूप से यदि सर कहे कि मे बी मोर देन 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कहीं हाँ सर होता होगा। ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन में कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, वो दे दे लिखा दे, उससे मतलब नहीं है। मेनली ऑर्डर तक आपको जनरल प्रैक्टिस में 3 ही मिलेगा, एंड देन आगे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वो तो स्ट्रिक्टली 3 ही होता है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली 3 नहीं होता है, कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेगा, क्या चीज़ कि ऑर्डर 3 से ज़्यादा का होता है, तो हम उसको एक्सेप्शन भी मान सकते हैं, मेन ट्रेंड्स में नहीं बात करेंगे। ठीक है सर, तो दैट्स वाई हम उसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, और फ्रैक्शनल तो खैर बंच के में मिलेगा सर, एंड देन इट मे बी क्या चीज़, जीरो ऑर्डर 2। चलिए कॉपी कर लीजिए। देन हम इस सब का एग्जाम्पल देखते हैं सर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, एंड देन आपको आगे बढ़ाते हैं सर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं सर, एग्जाम्पल का चर्चा, कुछ लिखा दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स देखिए। NH4 NO2 N2 + 2H2। ठीक है, इसका यदि रेट आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, K NH4 NO2। देख लीजिए क्या कंसंट्रेशन 1 होगा, दैट्स वाई इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। दूसरा H2O2 को यदि आप ब्रेक कीजिए तो H2O + ½ O2, इसका भी रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K H2O2 का क्या होगा, 1। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं सर, H2 + I2 2HI, तो रेट इसका कितना होगा सर, कि H2 का I2 ऐसे लिखे तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा ये एक जोड़े कि ये 2 हो गया, तो हो गया। तो फिर वैसे ही देखिए आप, ये देखिए NaOH को याद है सर, ये कौन रिएक्शन है, बड़ी फेमस है, आपको पता है, बताइए कौन है, बोलिए, शापोनिफिकेशन। एस्टर को ब्रेक डाउन करते हैं आप, तो देखिए इसमें रेट के, देखिए ये एस्टर भाई श्याम हो गया, इनको आप पहचानते ही हैं। ठीक है सर, एक ये, तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है सर, वैसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिख लिए होइएगा। देन वैसे ही तीसरा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए,
2NO प्लस O2 2NO2 रेट के। तो आप इस ढंग से क्या कर सकते हैं सर, ये निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर मेरा कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 जोड़ 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 3 हो गया। तीसरा 1, दूसरा 2NO प्लस Br2 2NO Br। तो ये रेट के NO का स्क्वायर Br2। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 2 जोड़ 1 ये 3। तो ये थर्ड ऑर्डर। तो ऐसे ही बहुत सारा हम रिएक्शन जो कॉफिशेंट जो वहाँ दिखाई दे रहा है रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन में जो कॉफिशेंट है क्या कर रहे हैं हम लोग सर, उसी को लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसको सम करके जो कॉफिशेंट यहाँ है उसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है या लिखते हैं और उसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो ये कॉफिशेंट था एक्चुअली में यहाँ बैलेंस की इक्वेशन उस पर डिपेंड करता था, इसलिए हमने यहाँ लिखे और उसी को लिखने पावर को लिख दिए और उस पावर को जोड़ लेते हैं, देन हम निकाल लेते हैं सर। हम आपको बताए थे कि मोस्ट ऑफ आपके रिएक्शन में कोई क्या करना है, एक्सेप्शन वाले को देखना है जहाँ यहाँ कॉफिशेंट रहता कुछ है जबकि रेट लॉ में लिखाता कुछ है, क्योंकि उसके कॉफिशेंट के हिसाब से यहाँ डिपेंड नहीं करता है। तो वहीं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में प्रॉब्लम होगा, वरना तो सिंपल वाला में तो सिंपल है, सिंपल को क्या करना है, सिंपल कर लेना है। तो चलिए इसको लिखिए, देन आपको हम बताते हैं। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आप फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए फ्रैक्शन, अब हमसे सवाल मत कीजिए और नहीं ऐसे तिरछिया के देखिए हमको, जिसको बोलते हैं कन्हुआ के देखना। यहाँ कुछ है सर, यहाँ लिख दिए कुछ, काहे लिख दिए, देख रहे हैं ना। हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग सब तो साधारण मास्टर में हैं क्या। वो तो कौन करता है, जो करने वाला करता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि यहाँ जो पावर है सर, यानी 1 मोल CH3CHO टूट करके 1 मोल CH4 है, 1 मोल CO नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, 1.5 मोल ये टूट करके 1 मोल ये 1 मोल ये बनाता है। एक्सपेरिमेंटली ये है, दैट्स वाई यहाँ समझ जाइए। तो इसको क्या कर लीजिएगा, कहेगा सर यहाँ कुछ ऐसे कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रट्टा मारिए ना सर, कुछ को रटना पड़ेगा आपको, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई हेल्प नहीं कर सकता आज। तो दूसरा देखिए, देखिए देखिए ये क्या बना रहा है, इसका रेट देखिए, CO रिएक्ट किया, देखिए अब लीजिए, देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ देखिए ये। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस पर है ये रिएक्शन हो गया, फिर आपका 1 मिनट, अब जरा देखिए यहाँ ये जो इसके पावर 2 पर डिपेंड करता है और इसके पावर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 प्लस हाफ, जी हाँ 2.5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, जी हाँ। अब तीसरा देखिए, ये COCl2 डिकम्पोज करता है तो उस समय तो और भी कुछ बनता है, क्या बनता है सर, बनता कुछ नहीं, रेट इसका अलग हो जाता है, KCOCl2 देखिए, ये 3/2 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना आ गया है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो गया 1.3/2 मतलब 1.5। वैसे ही एक और सर फ्रैक्शन का है H2 प्लस Br2 2HBr, 4 फ्रैक्शन वाला हमने लिखा है सर। आप भी इसको रट्टा मार के याद करके रट करके रखिएगा सर, यही आपको उपाय है। देखिए यहाँ 1 हो गया और यहाँ ये हो गया, तो ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन कितना हो गया सर, 1 प्लस हाफ, यानी ये हो गया 1.5। तो दिस इज योर 4 एग्जाम्पल है जो कि फ्रैक्शन, देखिए इसमें फ्रैक्शन ये ऑर्डर कितना है 1.5, यहाँ कितना है 2.5, इसका क्या है 1.5। तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब जरा देखिए, अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए सर, अभी हम बताए थे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट डबल हो जाता है। सेकंड ऑर्डर में रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट आपका क्या हो जाता है 4 गुना बढ़ 4 टाइम बढ़ जाता है। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट यदि कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो वो रेट 8 टाइम्स बढ़ जाता है। इसमें क्या है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, यदि कंसंट्रेशन आप कुछ भी टाइम बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो रेट पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वैसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, यानी इनडिपेंडेंट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन व्हिच रेट इज independent on concentration of reaction is called zero order of reaction। वैसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ए रिएक्शन व्हिच रेट इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम लोग डिकम्पोजिशन, देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन हॉट पीटी। देखिए सर, ये क्या होता है, ये वेसल है, ये है, इसमें आप प्लेटिनम यहाँ रखते हैं, ये हॉट प्लेटिनम है, हॉट पीटी है, और इस डब्बा है, यहाँ हाई प्रेशर में आप अमोनिया NH3 रखे हुए, ठीक है। तो कौन, ये NH3 जो है वही NH3 डिकम्पोज करता है पीटी पर, यानी हॉट पीटी पर, हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर N2+3H2 देख रहे हैं। यानी यहाँ आप कितना भी कंसंट्रेशन इसके अंदर NH3 का रख देंगे सर, रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या चाहिए, ओनली दोज अमोनियम मोलिक्यूल गेट डिकम्पोज्ड व्हिच गेट डिपोजिटेड ऑन दैट सरफेस। इस सरफेस पर बैठने लायक वही मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज करेगा जो प्लैटिनम के सरफेस पर जाकर के क्या होगा, बैठेगा मतलब एडजॉर्ब होगा, वही डिकम्पोज करता है। तो अब आप इसके अंदर कंसंट्रेशन को पहले से आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, तो इसके अंदर वेसल में बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कंसंट्रेशन आप कुछ भी बढ़ा दीजिए, ये कोफिशिएंट तो 2 है, तो रेट आर के, देखिए NH3 का हमको तो ऐसे लिखना चाहिए कोफिशिएंट के हिसाब से, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऐसे लिखना चाहिए, नहीं तो यहाँ तक बस रेट कंसंट्रेशन ये डबल कर देंगे, रेट तो मेरा 4 गुना बढ़ जाए, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं हुआ। ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें उतना ही कंसंट्रेशन चाहिए जो इसके सरफेस पर, प्लैटिनम के सरफेस पर एडजॉर्ब कर जाए, उतना ही प्रेशर का मतलब कंसंट्रेशन हम गैस का किस में रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं, उतना ही प्रेशर का जरूरत होगा, ठीक है। उतना ही प्रेशर NH3 का रिक्वायर्ड इन वेसल व्हिच गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ हॉट प्लैटिनम। फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर इन दिस क्लोज वेसल, नो इफेक्ट ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन।
दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्या किए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या कर दिए, यह जो पावर है कंसंट्रेशन टर्म का, वहाँ हम लोग क्या लिए, जीरो ले लिए। जीरो मतलब कांस्टेंट, जीरो मतलब कांस्टेंट ले लिए। ठीक है सर, तो ये एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आप देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन AU प्लेट। यहाँ भी वही बात है ना, ये इस HI को AU के प्लेट पर यदि आप तोड़िएगा तो यहाँ भी ये क्या होगा सर, यहाँ भी रेट जो है, रेट तो यहाँ भी ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तीसरा एक एग्जांपल जो आप अभी जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2 आप जानते हो। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी यहाँ से केवल थोड़ा मिटाते रहे। कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, तो यहाँ देखिए H2 प्लस Cl2 आपको पता है ये रिएक्ट नहीं करता है कहाँ, डार्क में, लेकिन जो आप सनलाइट लगा देते हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो रेट है इसका स्पीड किस पर, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नहीं, सनलाइट का जितना इंटेंसिटी होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन उतना ही स्पीड बढ़ाता है। ठीक है सर, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी लाइट के प्रभाव से इसका रेट डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन पर। ठीक है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को जीरो लेंगे, Cl2 इसके कंसंट्रेशन को जीरो लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज ए 3 एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वैसा रिएक्शन जिसका रेट है, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट रहता है। दिस इज योर जीरो ऑर्डर। समझ गए होंगे, 3 एग्जाम्पल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कॉपी कीजिए। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर different order of reaction, देखिए आप यहाँ से देखिए, ये प्रोडक्ट बनता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करके, ठीक है, आप ये देखिए यानी dx बाई dt, ये जो k है, ये इस k को क्या बोलते हैं सर, ये k क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं, ये k क्या है, इस k को आप क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं। हायर द वैल्यूज ऑफ k, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो क्लियर है सर, यहाँ इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। कहता है फॉर गिवन रिएक्शन, कोई गिवन रिएक्शन के लिए, फॉर गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के, गिवन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू सेम होता है। फॉर गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर के का वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए
के का वैल्यू कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पर। इसका मतलब है फॉर गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ के इज चेंजेज विथ चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, यानी के का वैल्यू मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड किया, यही ना। यानी किसी रिएक्शन के लिए के गिवन टेम्परेचर पर, हमने यही रिएक्शन यहाँ, इसका वैल्यू सिंपल सा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। इसका वैल्यू एक 25 डिग्री टेम्परेचर पर मान लो ये रिएक्शन कीजिए तो वो फिक्स होगा टेम्परेचर पर, किसी गिवन टेम्परेचर पर वो के का वैल्यू फिक्स होगा। लेकिन इसी रिएक्शन का टेम्परेचर यदि हम 50 डिग्री कर देंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। तो ये है आपका क्या चीज़ के। तो इसका क्या नाम है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक। तो यही के बारे में हम लोग जाना। चलिए कॉपी कर लीजिए, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। तो ये के जो है, ये के क्या, तो देखिए ये आपका इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट हो गया। ये के इसका क्या होगा, चूँकि कंसंट्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो गया, ये इन हो गया। अब के इजकल टू मोल लीटर इन्वर्स हो गया, ये सेकेंड इन्वर्स, ये मोल यहाँ एन लीटर माइनस एन। इसको यदि आप कीजिएगा तो मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो ये हुआ के का। अब आप क्या कीजिएगा, इसके डिफरेंट ऑर्डर के लिए आप इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है सर। समझ गए होंगे, तो मेथड ये सब रख दिए। फॉर एक में जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है सर, n इक्वल टू 0 होता है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर रख दीजिए, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1, ये सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, ये सेकेंड। ये हो गया के का वैल्यू सर, याद रखिए। फिर है दूसरा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n कितना हो जाएगा, 1। तो k इक्वल टू मोल, इस पर रख दीजिए 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड। तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 0, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, पर सेकेंड। तो k का देखिए ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ, ऐसे आप निकाल लीजिए, हम तो ऐसे ही आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, हमको पता है, लेकिन देख रहे हैं कि चलिए सर आप गुस्सा नहीं कही जाइए कि सर इसको बताए नहीं इसलिए नहीं, तो ये तो आप खुद आप निकाल लीजिएगा, इसे निकालने आएगा तब तो। इस पर का छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी आता है, हाँ, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ठीक है ना सर, मोल ये लीटर, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। वैसे ही फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी n इक्वल टू 3, तो k मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 सेकेंड इन, ये क्या होगा, मोल लीटर, ठीक है ना, -2, अच्छा -2, ये हो गया स्क्वायर, ये सेकेंड। तो सर थोड़ा इधर उधर भी हुआ होगा तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा, हमको लगता नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। वैसे ही देखिए, इसमें यदि रिएक्टिंग स्पेसिस गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है सर,
तो उस समय यूनिट कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर के बदले क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, यानी एटीएम में आप एक्सप्रेस करते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। और गैसियस रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन यानी गैसियस स्टेट में हो, तो उस समय आप इस कंसंट्रेशन को एटीएम नहीं, इसको एटीएम में लेते हैं कंसंट्रेशन, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक एटीएम में आप लेते हैं, पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटीएम। तो ये देखिए यहाँ आप क्या हो गया, एटीएम, एटीएम मतलब पैसा वाला एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो एटीएम। हाँ, समझ जाइएगा कि सब जगह पैसे, आप लोग को तो कुछ नज़र आता ही नहीं है, सब पैसे है नहीं। एटीएम कौन है, SBI वाला एटीएम, SBI। तो ये एटीएम 1 - n सेकेंड इनवर्स, देखिए ये आपका हो गया। कब, जब रिएक्टिंग स्पीड गैसियस स्टेट में हो तो उसके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं सर, मोल पर लीटर के बदले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर यानी उसका यूनिट हो गया एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटीएम इसीलिए हुआ एटीएम, ना कि पैसा वाला एटीएम। तो हमने एटीएम ले लिया पर सेकेंड, देने से करके। तो यहाँ फिर आप क्या कर सकते हैं सर, वैसे ही n = 0 ऑर्डर, n = 2, n = 1, ऐसे करके आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दीजिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ऐसे निकाल दीजिएगा। तो k का वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हैं सर। इसमें 1 0 1 जैसे हम निकाले हैं वैसे ही आप इसमें भी निकाल दीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन आपसे एक बनवा दें ताकि आप खुश हो जाइए जाते जाते, ठीक है सर। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप इसको देखिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे ही आपका इंगेज करने के लिए, दिमाग इंगेज हो जाए कि लगे सर बता दिए, जैसे आसान सा क्वेश्चन कि कोई रिएक्शन का रेट लॉ लिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि हम कंसंट्रेशन किसका, इसका H का डबल कर दे, इसका हाफ कर दे और सबका यदि ट्रिपल कर दे तो फिर क्या होगा। तो चलिए क्या होगा सर, यदि पहला वाला में कंसंट्रेशन, चूँकि रेट के हाइड्रोजन पर किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन पर कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ देखिए ये H+ का स्क्वायर है, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या कर दे, डबल कर दे, नहीं डबल कर देंगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा सर, रेट आपका ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, रेट आपका क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो रेट यदि डबल कर देंगे, रेट तो कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा यदि देखिए ये फ्रैक्शन ऑर्डर हाफ है तो इसका रेट H के आयोडीन के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है, ऐसे यहाँ इसका क्या कर दे, इसका कंसंट्रेशन यदि हाफ कर दीजिएगा, इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी हाफ हो जाएगा, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाफ हो जाएगा। चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन यदि डबल करते हैं तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं तो रेट भी ट्रिपल, कंसंट्रेशन यदि हाफ करते हैं तो रेट भी हाफ हो जाएगा। अब तीसरे में कहता है कि सब का 3 गुना बना दें, तो सब का मतलब देखिए ये NO2 है, NO2+, ये H+ में I- है, अच्छा ठीक है I- और H+ का स्क्वायर है। यदि ये 3 गुना हो जाए, ये भी 3 गुना हो जाए, ये 3 गुना का क्या स्क्वायर है, सबकी जगह तो कितना 81 टाइम्स, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो ये 21 टाइम्स हो जाएगा, 81 टाइम्स बढ़ गया, देख रहे हैं। तो सबका कंसंट्रेशन कर दिए तो क्या वो इतना टाइम्स बढ़ गया। तो ये सिंपल होता है, और भी आप देख सकते हैं कि आसानी से आप बना सकते, एक ऐसे ही आपको बना दिए। तो चलिए सर, दिस इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, तनाव रहित होकर के देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देन आगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का वन ऑफ द फेमस एक्टर्स जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको जो देखने में कॉम्प्लेक्स हो, सुनने में कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स यानी मोर देन 1 स्टेप में होगा, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो उसको जानेंगे, देन हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड देन आप चैप्टर आगे बढ़ाएंगे सर। तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, मिलते हैं न्यू वीडियो में यानी न्यू लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए और जमे रहिए। चलिए बाय, मिलते हैं।